वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा? महाशिवरात्रि 2026 की तिथि पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 रविवार को शाम 5:04 से प्रारंभ होगी और यह तिथि 16 फरवरी 2026 सोमवार को शाम 5:34 तक रहेगी। ऐसे में 15 फरवरी रविवार को ही व्रत रखा जाएगा और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ महाशिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाले हैं और आज हम करेंगे पार्थिव शिवलिंग की पूजा, जो कि बहुत ही ज्यादा फलदायी मानी जाती है। तो आप यह पूजा महाशिवरात्रि पर तो करेंगे ही, इसके अलावा आप प्रदोष में भी कर सकते हैं, सावन में भी कर सकते हैं या फिर 16 सोमवार में भी आप नियम ले सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं करते ना सोमवार के ना 16 सोमवार के, तो शुद्ध सात्विक रहकर भी इस पूजा को हम कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बनाने होंगे, जिसके लिए आप साफ जगह से मिट्टी ले लें और उसमें गंगा जल डालें। हमने इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला है। अब हम इससे पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जैसा भी चाहें वैसा शिवलिंग बना सकते हैं। और देखिए, वैसे तो शिवलिंग की पूजा करने पर ही समस्त परिवार की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं, तो श्री गणेश जी भी बनाना चाहते हैं, माँ गौरा भी बनाना चाहते हैं, तो आपके पास इतना अगर समय है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ शिवलिंग बनाकर आपको दिखाऊंगी। और देखिए, मिट्टी में कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आप मिट्टी को अच्छे से छान लें, साफ कर लें, तब आप शिवलिंग बनाएं। बस शिवलिंग का आपको आकार दे देना है और एक बेलपत्र रखें, इसके ऊपर आप शिवलिंग रखें। जलाधारी जो रहेगी वह उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। उसके ऊपर आपको 2 दाने चावल के पुष्प चढ़ा देने हैं। कहते हैं, जहाँ पार्थिव शिवलिंग का पूजन की तैयारी चल रही होती है, वहाँ पर इंद्र और सभी देवतागण उपस्थित होते हैं। यह शास्त्रों में लिखा है कि छोटी छोटी सी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको आसन जरूर लगा लेना है। और जो भी सुहागन महिला इस पूजा को कर रही हैं, वे पहले आप अपना श्रृंगार जरूर कर लें और फिर पार्थिव शिवलिंग पूजन कोई भी कर सकता है। कहते हैं, गौरा माँ ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था शिव जी को पाने के लिए। तो आप सबसे पहले हमें धूप दीप जला लेना है और उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर पहले आवाहन करेंगे, गौरी गणेश का ध्यान करेंगे, भोलेनाथ का ध्यान करेंगे और भोलेनाथ से कहें कि हे प्रभु, आप हमारी पूजा में आए और हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो आप पार्थिव शिवलिंग बना करके किसी पात्र में रखकर किसी भी बड़े थाल में आप रख सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप गमले में भी रख सकते हैं, क्योंकि विसर्जन भी इसी में कर देंगे। और यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है, तो गुड़ को हमें पानी डालकर घोल लेना है और गुड़ के पानी से हम अभिषेक करेंगे। तो देखिए, भोलेनाथ का अभिषेक आप कच्चे दूध से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं, अष्टगंध चंदन से कर सकते हैं। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि जो नारियल का पानी होता है उसे भोलेनाथ का अभिषेक नहीं होता और कभी भी शंख में जल भरकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक नहीं किया जाता। और थोड़ा सा जल, गंगा जल आप जरूर भगवान शिव को चढ़ाएं। शिव जी की पूजा में गंगा जल अनिवार्य होता। शिवलिंग के ऊपर थोड़े से काले तिल डाल देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे और फिर अब हम धीरे धीरे बिल्कुल पतली धार बनाते हुए हम जल चढ़ाएंगे और ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए ऐसे करके हम 3 बार बोलेंगे। इस तरह से आप बोलते जाएं और जल चढ़ाते जाएं। इसके बाद जो गुड़ का पानी हमने लिया है उसको भी हम इस तरह से एक धार बांधते हुए अभिषेक करेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर श्रृंगी से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो जिस श्रृंगी में गाय का मुख बना होता है ना, उसी गोमुखी श्रृंगी से अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन सभी के पास नहीं होता। तो फिर आप जल के लोटे से ही अभिषेक कर सकते हैं। पहले हमने जल चढ़ाया, उसके बाद जिस चीज से भी आप अभिषेक करना चाहते हैं, दूध से, पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें फिर से जल चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखें कि अभिषेक के समय आप रुद्री पाठ कर सकते हैं, आप दीपक जलाकर रख सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं और सबसे अच्छा होता है
पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय। तो आप ओम नमः शिवाय बोलते रहें और अभिषेक करते रहें। अगर आप चाहें तो अभिषेक आप 1.25 लीटर दूध से कर सकते हैं, दूध से, जल से कर सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसे आपके पास सामान अवेलेबल हो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद हम सुगंधित जल से यानी अष्टगंध चंदन से को हमने पानी में घोल लिया है और पानी में अब हम इससे भगवान शिव का अभिषेक कराएंगे। उसके बाद हम गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कराएंगे, जिससे हमें धन धान्य में वृद्धि होती है और कर्ज समाप्त होता है। गन्ने का रस हर जगह नहीं मिलता, तो आप गुड़ के पानी में से भी अभिषेक करा सकते हैं। और सुगंधित द्रव्य आप भोलेनाथ को जरूर से अर्पित करें, जैसे सुगंधित जल हो गया, इत्र हो गया। आप देखिए हमें यहाँ पे चंदन और तिलक कर देना है। और शिवलिंग अगर आपके बड़े हैं तो आप त्रिकोण जरूर से बनाएं। अगर आपकी शिवलिंग छोटे हैं तो सिर्फ चंदन तिलक कर सकते। वैसे तो हल्दी और रोली कुमकुम भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन न भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो आप हल्दी रोली का तिलक भी कर सकते हैं। वस्त्र के रूप में आप जनेऊ समर्पित कर देंगे, उपवस्त्र के रूप में आप कलावर समर्पित कर देंगे और अब फिर भगवान को बेलपत्र अर्पित कर देंगे। और देखिए बेलपत्र 3 पत्तियों का होना चाहिए और बेलपत्र को पहले ना हमें चंदन का तिलक कर देना है और उसके बाद जो चिकनी साइड होती है उस बेलपत्र को हमें फिर शिवलिंग के ऊपर रख देना है। इसके बाद हमें 108 दाने चावल के ले लेना है, अक्षत यानी जो बिना टूटे हुए चावल हों, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से हमें मंत्रों का जाप करते हुए एक एक चावल का दाना चढ़ाते जाना है। चावल ना हो तो आप जौ ले सकते हैं, तो यहाँ पर जौ से भी पूजा की जा सकती है। और अब हमें धतूरा चढ़ा देना है। हमने सफेद पुष्प चढ़ा दिया है और एक पुष्प में हम इत्र लगाकर चढ़ा देंगे भोलेनाथ को। और ध्यान रखें कि पार्थिव शिवलिंग में इसका पूजन एक ही बार किया जाता है, इसके बाद हम इन्हें विसर्जन कर देंगे। और इसके बाद आप कुछ मीठा जरूर से चढ़ाएं, तो मैं यहाँ पर बतासा चढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो चीनी के दाने चढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहीं पर बैठकर आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप जो भी पाठ कर रहे हैं उतनी ही देर आपका दिया जलते रहना चाहिए। जैसे कि दिया जलाया है, आप तेल का दिया जला सकते हैं। और अब हम आरती करेंगे, या फिर आप घी का दिया भी जला सकते हैं। फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। पाठ करने के बाद हम यहाँ पे घी के दिए में हमने कपूर रख लिया है और कपूर की आरती से भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से ना आप पूरी आरती करें और मंत्र स्तुति करें और इसके बाद 3 बार जल फेर के आरती का आचमन कर देंगे और भगवान की भी आरती कर देंगे। घर के सभी लोग पूजा में जरूर से शामिल हों और आप यह पूजा बेलपत्र के नीचे, आंवले के नीचे या फिर समी वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो अलग से एक गमला भी रख सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें कुछ दक्षिणा ले लेनी है जो हमें भगवान शिव को जरूर चढ़ानी होती है। आप 2-5 जरूर चढ़ा दें। पूजा के समय आप डमरू की ध्वनि जरूर करें और डमरू बजाने से, घंटी शंख बजाने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है। तो बम बम भोले हरि की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस तरह से हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। और खासकर आप यह पूजा प्रदोष काल में कीजिएगा, यानी कि संध्या के समय। महाशिवरात्रि पर कर रहे हैं तो रात्रि के 4 पहर की पूजा आप कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 4 बार नए शिवलिंग बनाने होंगे। पार्थिव शिवलिंग पर दोबारा पूजन नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान जरूर से रखिएगा। पूजा के बाद वहीं पर बैठकर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और रुद्राक्ष की माला से, माला नहीं कर सकते तो इसके बाद पूजन में हो रही कमियों के लिए तो कोई बात नहीं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, पूजन में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। बेर का भोग भगवान को लगाना ना भूलें और जब तक आपका दीपक जल रहा है तब तक आप ऐसे ही रहने दें। सब कुछ दिया शांत होने के बाद आपको करना है इसका विसर्जन। आपको दिया शांत होने के बाद करना है। तो जो दक्षिणा के पैसे हैं उसमें कुछ और पैसे मिलाकर हम किसी को दान देंगे। तो आप जल की धारा लगाते हुए इस तरह से विसर्जित कर दें। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से दुर्भाग्य दूर होता है, जीवन में खुशहाली और उन्नति तरक्की आती है। तो
महाशिवरात्रि के दिन कौन सा रंग पहनना है, तो आइए जानते हैं। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास होता है। साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी दिन रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव के लिए पसंदीदा रंग पहननी चाहिए। तो महाशिवरात्रि पर हरा रंग धारण करें। यह रंग प्रकृति का प्रतीक होता है। महाशिवरात्रि पर सफ़ेद रंग पहने। शास्त्रों में इस रंग को श्रेष्ठ माना गया है। महाशिवरात्रि पर पीला रंग धारण करें। पूजा और मांगलिक कार्यों में यह रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि पर लाल रंग भी पहन सकते हैं। ध्यान रखें, महाशिवरात्रि के दिन काले और गहरे नीले रंग के वस्त्र भूलकर भी धारण नहीं करने चाहिए। काला रंग नकारात्मकता को आकर्षित करता है। इसी वजह से इस रंग के कपड़े महाशिवरात्रि पर पहनना शुभ नहीं होता। वीडियो यूजफुल लगा हो और व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में। हर हर महादेव।